आज बाद बाबा साहब जब संविधान लिखे तो समाजवाद संविधान के हृदय में पिरो दिए। एक मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष। हम धर्मनिरपेक्ष जो चिल्लाते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि पांचों अंगुली मिल करके किसी कार्य को करती है, यही समाजवाद है। और पांचों अलग अलग होके करती है तो समाजवाद कहाँ? पांचों मिल के किसी कार्य को अंजाम दे, यही समाजवाद है। और इस चीज को बाबा साहब ने बहुत पहले लिख करके चले गए। तो एक ठे यही पर भी रहवे गादे का है भैया चांदनी। ऐसा इतिहास है, किसी भी मोड़ पर आपके पुरखों ने, आपके बुजुर्गों ने, आपके इतिहासकारों ने, आपके लेखकों ने, राइटरों ने जो लिख दिया, जो कर दिया, जो कमा दिया, कहीं उसमें दाग नहीं है। और जो भी कमाया हर समाज के लिए कमाया। बाबा साहब चाहते तो संविधान जब लिख रहे थे तो उसमें अपना काम कर लेते, बदला ले लेते, क्योंकि बाबा साहब को बड़ी पीड़ा दी गई थी। लेकिन जब कलम बाबा साहब उठाए तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अपमान सह करके सम्मान करके उनको सम्मानित करके उनको अपमान का एहसास दिलवाएंगे। इसलिए संविधान में हर समाज का हक, हर समाज का हुकूक शामिल किया और एकता की डोरी में बांधा। इसलिए धर्मनिरपेक्ष को समाजवाद कहते हैं। एक छोटा सा प्रसंग, भोरहरी का प्रसंग, और क्या बात है। जब अहंकार दिल में प्रफुल्लित हुआ तो मानव का विकास रुक जाता है। चाहे साधु सन्यासी हो बल का धनी, अपने करनी से हर जगह झुक जाता है। पाटलिपुत्र सेठ हंसराज रहे, गए देशाटन तो सेठ धनंजय मिले। देखते देखते दोस्ती हो गई, मेरे घर आइएगा उत्सव में भले। आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य के पीठ में छुरा भोंक करके धोखा से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा गया। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिया गया। और पुष्यमित्र शुंग चीन का रहने वाला, और यहां पहुंचा कैसे? भारत के सच्चाई को जान करके, भारत के धरोहर को जान करके। पहले बृहदत्त मौर्य की शादी चीन में हुई। चीन की उनकी रानी आई और वहां से पता करके पुष्यमित्र शुंग अपने परिवार को लेकर के इसी पटना में आया। और पटना में आया तो रानी को, अपने पत्नी को रानी के पास भेजा। मेहरारू मेहरारू में बहुत जल्दी पसीज जानी, दो बूंद आंसू गिरा दी हैं तो 10 ठौरी रही हैं तो कुल का कुल रोवे लगी हैं। वो ना बुझिए कि काहे बदई रोवतिया। इतना जल्दी ममता होले कि वो जहां 2 बूंद आंसू गिरौलस की कुल का कुल रोवे लगी है, अकुल का कुल पोंछे लगी है, अपने आप पानी गिरा लगा। गजब भाव होला। रानी के पास भेजा और रानी गई तो बड़े भाव से देखे, बोली कि दीदी मैं आपकी वहां से चल के आई हूं, आपके मैके से आई हूं, तो आप हमार बड़ बहिन है, हमरे बदे कोनो व्यवस्था करा। तो पहले व्यवस्था मिलल 4 आना के, फिर व्यवस्था मिलल 8 आना के, और फिर व्यवस्था मिल गई 16 आना के। एकर मतलब कि सिपाही हमरे पति के बना देहल जा। और जब सिपाही बन गया तो फिर मिलती है
बोली कि बहनी ऐसे ना काम हो, तो जब तुहार हम हई तो इनके सेनापति बना दा। सेनापति पुष्यमित्र बन गया बृहदत्त का, और जब सेनापति बन गया तो सेनापति के हाथ में सारी बागडोर होती है। पुष्यमित्र सोंग पीछे से छुरा भोंक करके मार करके आपकी गद्दी को, आपकी शासन सत्ता को हथिया लिया। यही से मैं शुरू कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा आदमी, धनार्द आदमी हर्षराज घूमने के लिए निकला पिपली जंगल में। और जब पटना के पिपली जंगल में घूमने के लिए निकला तो उसमें एक आदमी मिल गया जिसका नाम बताया गया, ये नहीं हंसराज। हंसराज के साथ एक और मित्र मिल गया, और जब मित्र मिल गया तो कहा कि भैया धनंजय कहा कि भैया आप मेहमान हैं, फला तारीख को हमारे यहाँ आपको आमंत्रण मैं दे रहा हूं, अगर आपकी उपस्थिति आ जाएगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। वो धनंजय उधर गया, हर्षराज इधर आया, लेकिन आने के बाद होता क्या है, यहाँ पर धन की धारा में, यहाँ पर धन की धारा में दीवानी बन गई दुनिया। यहाँ पर धन की धारा में दीवानी बन गई दुनिया, दीवानी बन गई दुनिया। अमीरों इन गरीबों को वीरानी कह गई दुनिया, इन गरीबों को वीरानी कह गई दुनिया, इन गरीबों को वीरानी कह गई ललर लारे 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 ललरिया लारे, दन नर नारे 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 ननरिया नारे। लौटकर हर्षराज जब कि वापस आए हैं, मुनादी पुत्र जन्म उत्सव की बजवाए हैं। न्योता कथुआ कर रहल जौने की आज बर्थडे चिल्लाल जाला, बरही रहल वो हर्षराज के लड़का के। और अइले के बाद देखें अपने क्षेत्र में, इलाके में न्योता घुमवाने लगा, तो न्योता देवा वाला दूसरा जाए, नाऊ बारी जाए, और नाऊ बारी से कहा गरीबे न हुए, हमारे तो हर भाई न हुए। उनसे कहल गल मेरे दरबार में कोई अछूत नहीं आएगा, जो आएगा बिना मौत मारा जाएगा। देखें यही है, आप पिटवाया और डुगडुइया पिटवाओ वाले से आदेश कर दिया कि वहां बता दो कि हमारे दरबार में कोई अछूत, अब समझ ले, अब वही येहू माने हम ना जान पावल जला। शेषनाथ भैया, अब वही अछूत माने ही होला कि नंदलाल अछूत है, शेषनाथ यादव हैं, ये अछूत नहीं है। जानते हैं कैसे आप अछूत हैं? नंदलाल तो डायरेक्ट अछूत हुए, शेषनाथ सह अछूत। इतना अंतर कर दिया गया कि समझने में शेषनाथ को कम से कम कुछ समय लगेगा। नंदलाल डायरेक्ट अछूत, शेषनाथ सह अछूत, यानी बाद में वो भी अछूत। दलित, शोषित, शूद्र हमन बुझे में बड़ी देरी कर दिल गए, अब तो सब जान गए। अबे भैया 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 मौज आवे, लेकिन हिसाब से, हाँ हिसाब से मौज में हुए होखे की चाहिए। ये कुल मौजे के दिन न, हंसला बोलला गाला बजाला खा नहाला जितना मर्जी करे जैसे रहला। तो वो आदेश करवा दिया कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में कोई अछूत समाज का
अहिर हो, चमार हो, कोयरी हो, लोहार हो, नोनिया हो, बिंद हो, चौहान हो। कहने का मतलब जितने ही 85 में आवत हुए इनके ना आवे के चाहिए। अगर केहू आगल तो बिना मौत मारल जाई। और जब क्षेत्र का जनता सुनलस तो कलस की ओह पाव भर भात न खावल जाई, जान मराई तो के जाई पाव भर भात खाए। केहू गयल ना, लेकिन धनंजय सेठ रथ पर चढ़ करके न्योता के लिए चला। लेकिन जंगल बड़ा था, जंगल में रास्ता भूल गया। आज जब भूल गया तो सोच रहा है कैसे जाए। एगो लकड़ी बीनत रहल लड़की, गरीब समाज के, वो लड़किया के बोलौलस कलस की बेटी तनिसा हमके फलाने जगह का रास्ता बता दे। तो लड़की तक गरीब का जरूर रहल, लेकिन ओकरे दिमाग में वो बतिया याद आ गई कि वही का हित हई जौने के यहाँ हमहन के न्योतावा ना है। न्योता भले मद्दा, लेकिन ई कहवाला के हुआ कि जे आगल ओकर हम जान ले लेबै। एजन बराती आई ली है, ई कौन बड़कपन है। दो चार आदमी बिना न्योता के आ जाल, तब वो आदमी कहला का भैया हमके कार्ड ना भेजला है। तो लोग कहला कि कार्ड भेजले रही भैया, हो सकला ना मिलल हो, माफ करिहा। धधाए के आदमी धरला, कितना भाव से धरला। वो दादा के तुम बेचैन कर देला। हाँ तू बेचैन कर देला भैया, लेट जा लेटा। हाँ? अच्छा 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 अच्छा, नहीं तो इसमें मैं सच्चाई दे रहा हूं, सच्चाई दे रहा हूं। सच्चाई कड़ुआहट ठोले, गौर करेंगे तो वो हुआ क्या। लड़कियां सोचे लगल कि वही आदमी कई मेहमान है, तो वो के बहका देहलस। कलश के ही तरह के सोझे जइहा, बीरपुर से घूम जइहा, आ घूम के फिर बीरपुर में ऐसे कहो जइहा, ऐसे कहो के हैसे कहो के फिर हैसे कहो के, यानी 25 ठे मोड़ बतौल से कर चक्री आए लगल। कलश की घूमता रह जाई, न्योता वो छूट जाई। लेकिन चालाकी किया, कहा कि बेटी हमरे रथिया पर आके बैठ जो, हमके तनी सा रास्ता बता दे। तो गरीब का बेटी जब रथ का नाम सुनल तो बड़ा खुश भइल। अपन ही सोचले हमन हेलीकॉप्टर देख के दौड़ल जाला। पहले साइकिल ना रहे, साइकिल जब आइल आपके जमाने में तो उत्साह में होखल जा। और आज तक घर घर मेहरारून के जितना बढ़िया मोबाइल है उतना बढ़िया आपके पल्ले ना है। वो कटिया करत है, घास काटत है, मोबाइल खोसले हैं। हाँ अब पहले बतियावे अफसर अधिकारी तो होकर कि कहवा एकर तारावा है। तो वो लड़की रथ का नाम सुनलस, बड़ी खुश भइल। सोचत है का सोचत है, तर्ज लगल, अरे हमरो बलम भोजपुरिया रंगीला, हमरो बलम भोजपुरिया रंगीला, रोज रोज फूल की खियावेला। हमरो बलम भोजपुरिया रोज रोज फूल की खियावेला। हमरो खुलल तकदीरिया विधाता, हमरो खुलल तकदीरिया विधाता, मन में कुमरिया सोचले। हमरो खुलल हमरो खुलल तकदीरिया विधाता, मन में कुमरिया सोचले। उत्सव देखब भर नजरिया विधाता, उत्सव देखब भर नजरिया विधाता, दिल में लहरिया उठले। उत्सव देखब भर नजरिया दिल में लहरिया उठले। ये 50 रुपया पुरस्कार और रोम रोम में बाबा साहब भरे हैं। ढेर दिन ना लगी, भारत अंबेडकर मय होने वाला है। अंबेडकर मय होने वाला है। आप देख लें, कहीं गांधी जी का नाम, कहीं नेहरू का नाम, राजेंद्र प्रसाद का नाम ले वाला नाम मिलत हुए। जेकरे विरोध में आप खड़ा हुआ, चाहे जैसे भी, या वो आपके विरोध में हो
लेकिन वहू का मजबूरी हो कि बाबा साहब का फोटो रख के तक कोनो काम करत हो। उस आदमी की मजबूरी है, क्यों बाबा साहब का फोटो रख रहा है, क्यों नहीं गांधी जी का फोटो रख रहा है, क्यों नहीं नेहरू का फोटो रख रहा है। मजबूरी है कि बाबा साहब के अब धीरे धीरे सारे लोग पहचान गए। ये 50 रुपया पुरस्कार आपका हम सादर सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन बात वही के लड़कियां सोचलस कि यही बहाने चल के उज्जैन का उत्सव देख ले, उज्जैन का नजारा देख ले, और रथ पर बैठल रास्ता देखावत लेके पहुंचा देलस। जब उज्जैन पहुंचले तो लोग अगुवानी कैले, महफिल सजल है, ले जाके महफिल में चेयर पर बैठौले, और जब कुर्सी पर बैठौले तो बहुत बढ़िया नाच आइल। हमने मन बदनाम होखल जाला। अब खेसारी का नाम होता ना नचनिया, तोहरी में केहू नाचे लगल तो नचनिया हो गल, उनकी में केहू नाचे लगल तो हीरो हो कहल, ओके हीरो कहल जाला। और तोहरी में केहू नाचत है तो नचनिया हो गया लवंडा। बाबूजी चंद्रशेखर भारती, ये 50 रुपया पुरस्कार जय भीम जय भारत है। सुना लेखपाल संघ का, अरे अच्छी बात, अच्छी बात है, पैसा से मतलब थोड़ो हला। हाँ, एक बार आप बधाई के पात्र हैं। चुनाव हारल और जीतल दोनों लोकतंत्र का हिस्सा हो साहब। जबरी हरादा चाहे जैसे जीतला, लेकिन दोनों लोकतंत्र का हिस्सा है। हाँ, हो सकला हमारे में कमी रह लोक है, कमी रह लोक है, हमारे हाथे में सत्ता ना आयल, लेकिन खुशी मिले ले जीत में, खुशी मिले ले, खाली खुशी मिले ले। और हार गईले पर कमी आपन खोजल जाले, हर मोड़ पर खोजल जाले, कहवा हमारी में कमी आ गई है। जीत गईले के बाद तो खुशी मिल गई, जे ना बोले कि वो कही जय राम भैया, जय राम भैया, लेकिन हरले के बाद खोजल जाला कि कहवा कहवा हमारी में कमी आ गई है, कि हमारे बोल वचन में कमी आ गई है। तो साहब को बहुत बहुत बधाई। और चुनाव हुआ करता है, बहुत बड़ी बात है। 8 गो चुनाव लड़ली, 5 गो जीतली, 3 ठे हरली। अब वहीं अगले बार प्रमुखी हरली है। बिकायल ना होते लोगों तो नंदलाल रवि के सामने केहू लड़क हिम्मत ना करत। समझ ले, अब लोग अपनी बतियाव लगना कि अब जनता से अगर वोट हो जाई तो प्रमुखिया दौड़ा के जीत जाई। इतना जनता है ओकरे साथे, लेकिन जहां पैसा का खेल होता है अपने लोग गड़बड़ा जाते हैं। चलिए 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तोहरी में केहू नाचा था तो नचनिया कहा था, और उनकी में नाचा था तो हीरो कहा था। और वो जई नाच आयल है, बहुत बढ़िया नाच आयल है। और नचियो में हमहन के बदनाम लोग करेला, ये कुल छोटका हुए, ये कुल नची है, बाजा बजई है, ये है कुल करेला। और नाच का जड़ जेके देवतन का राजा कहल जला इंद्र महाराज, उनके थिएटर चले, उन्हीं के नाच में रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा, मांधवी, ये कुल नाचे वाली रहली। उ सट्टा लिखे, उनकी परियांगुरी कबहू ना उठल, ओके कहल जा कि परी है, वो इंद्र का परी है। इंद्र लोक तोहरे में केहू नाचे लगल तो नचनिया हो गए। वो जई नाच शुरू हो आ तर्ज लगल, चललू डगरिया त नदी बीच नैया हिलोर मारे, चललू डगरिया त नदी बीच नैया हिलोर मार,
हिलोर मार करही अइया ए राजा हिलोर मार करही अइया ए बहुत बढ़िया बढ़िया नाचे वाली आइल नाचली गुजरिया हिलाई के कमरिया नजर मारी नाचली गुजरिया हिलाई के कमरिया नजर मार देखवैयन के दिल पर चलल यारी देखवैयन नंबर वाइज राम निवास पासवान भैया हमार बारात की तरफ से ये 50 रुपया पुरस्कार जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय करते हैं जय समाजवाद करते हैं लेकिन बात वही कह अरे नित्य मोहिनी से कोई साच नहीं हुई है ऐसे सुघर कोई कन्नाच नहीं हुई है राजा हंसराज लुटावला मोहरिया नजर मार राजा हर्षराज लुटावला मोहरिया नजर मार देखवैयन के दिल पर चलल यारी देखवैयन के दिल पर नाच मंडली में नाव रखाला 56 छुरी 72 पे श्रीकांत शेषनाथ ना लड़की पक्ष से बिटिया पक्ष से बिटिया के चचा दुल्हन के चचा शेषनाथ यादव ये 50 से पुरस्कार बहुत बहुत सादर सम्मान करते हैं भाई का आप सारे लोगों का नाव रखाला अब तक नाव रखा था AK-47 AK-56 ग्रेनेड जाती वही में नाव एक पर एक जमन यामत तौन 20 मनाए जाए अंतिम में मोहनी नाव का लड़की आइल आ जब नाचे लगल तो सच्चों का मोह लहलस जनता अपने में बतियावत है कि बा भाई बा सच्चों का मोहनी बा भाई सच्चों का मोहनी बा आ ई बाहबाही वही में लिया कि हर्षराज मोहर फेंके लगना है मोहर अब मोहर का औकात बता दें चचा आपका हम सम्मान करब कि आप हमरे सर्टिफिकेट के अपने दिल में बसा के रखले हुआ अपने सैदपुर के बगल में जेवर गांव है जहां का अमेरिका प्रधान विधायक रहले इस समय अंकित भारती हो समाजवादी पार्टी से डायरेक्टर साहब का लड़का आ अमेरिका प्रधान रहले बसपा के विधायक वही गांव में बहुत बड़ा नटान है नटान में बारात 2 ठे आयल है आ गवैया हमहन 3 ठे रहल गए नंदलाल विजयलाल बुल्लू उस्ताद 3 मंच लगल है दिन का बारात जज्बा पर है बिरहा जमल है हमहनों का लड़कपन एकदम सीमा डाकत है सीमा डाकत रहल खूब जमल बा बिरहा वही बीच में एगो नट अपने पाड़ावा के गारावा भर मोहर लाल कपड़ा में बांध के वही बरतिया में हकले आओ तो तोरी बहन के यही बरतिया में कहा जाते करी बहन के ई भल की अपन नहीं हक तो है अपन नहीं गरियो तो है बात कहा तो बहुत बड़हर बात रहल एगो बरतिया का दुल्हवा 5 गो मोहर पहले रहे
अब वो नट के कन्या पक्ष वाले के बर्दाश्त ना भयल, कैसे बर्दाश्त कलश की हो? सारे आल में मोहर दिखावे। हाँ भैया वो जिद्धन वो पूरा गरवा भर कह हमन बिना मोहर कहे जा पूरा बांध के तदमी कल। ओ बात तो यहाँ से है, ये कंपटीशन है। वो 5 गो मोहर पहिरौले अपने लड़का के तो पड़वा के पहिरौले बा गरवा भर। सोचे गुदड़ी में लाल कहेला लोगन ने, यही तरह गुदड़ी में लाल पहचान में आवला। हंसराज लिया के मोहर फेंके लगल। और जब मोहर फेंके लगल तो धनंजय सेठ कहले कि अब हमार छुट्टी हो जाए। रथ के करीब में लोग ले गईले। और जब रथ के करीब में गईले धनंजय तो देखत हुआ कि वो लड़किया वही रथिये पर बैठल है। कहले बेटी तुम गई नहीं, जैसन का तैसन ओकर रास्ता पहुंचावलस। आ इहो ना कहत है अब्बो से कि लड़की हमके यहाँ तक पहुंचौले है, दूठे ले डुए दे दा पानी पी ले। है गरीब का बेटी है। कल बेटी तू गई नहीं, कलश की बाबूजी ना गईली है, नचिया देखत रह गईली है। एक ठे निवेदन हमार सुनला। कैसन निवेदन सुनला? हाँ टेरी आ गई। अरे समैया नाच खातिर चाहिला, समैया नाच खातिर चाहिला, धनंजय सेठ से बाला दे के कह दो हैया। कलश की बाबूजी 5 मिनट का मौका दिया दे, यही मंचवा पर हमके नाचे बदे। कल की नाचना जानती हो बेटी? फटा पुरान कपड़ा मैला कुचैला, पता नहीं कई दिन के बेचारी नहैले, ऐसा नहीं लगत हो। कलन जानती हो? कलश की 5 मिनट का मौका दिया दें। किए सुपारस सेठ धनंजय हर्षराज तब मान गए। किए सुपारस सेठ धनंजय हर्षराज तब मान गए। चढ़ी मंच पर वह बाला तो सब दर्शकों के ध्यान गए। नृत्य कला में सारी लड़की, नृत्य कला में सारी लड़की उस लड़की से हार गई। गूंज उठी ताली महफिल में, बाला बाजी मार गई। कला केहू का बपौती ना, शिक्षा केहू का बपौती ना। इसीलिए बाबा साहब कहे थे, शेषनाथ भैया कहला न है कि टिपकल दिया। बाबा साहब कहे थे शिक्षा न खेती किसानी में उपजे, शिक्षा बगानों में फलती नहीं है। शिक्षा का कोई न पर्वत नदी है, शिक्षा जमी से निकलती नहीं है। शिक्षा है सबकी, शिक्षा है सबकी जो निष्ठा से चाहे, शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। आप के अधिकार है, आप अपने बेटा के, अपने बेटी के, क्या बात है, गमछवा ना देखत हुआ। ये पीडीए, ये पीडीए, ये 50 पुरस्कार। पीडीए का मतलब सबके। नंदलाल सोचे कि खाली हम ही ना हो। ये 50 पुरस्कार बाबूजी शिव जन्म राजभर, बहुत बहुत प्रणाम। इतिहास दबाई न देहल गल। चक्रवर्ती सम्राट सुहेल देव के बहाना मार के मोहर लगा देहल गल कुछ, आ काम कहीं कुछ कह। सोचे वो बात के, काम कहीं कुछ कह, नाव दे देहल गल कि भुला के कम से कम साथ में हो जाई है तो कुछ काम हो जाई हमार। हमन यही में तो भुलाते है। बहुत बहुत प्रणाम करत है। आए है कहलस कि 5 मिनट का मौका दिया था। सुपारिश कैले की लड़कियां नाचल चाहती है, एक वही पर मौका दिया जा, बल्कि भाई अच्छी बात है। आज जब मंच पर वो चढ़ल तो सजवा वाला नाक सिकोड़त हुए। हाँ ये कहा आइल है नाचे, ये महकत है। लेकिन बिना घुघरू पायल के जब एड़िया रगरलस घिर देना तो लगल कि ओकरे शरीरिया भर घुघरू है।
और जब नाचे लगल तो सजवा बजवा वाला कहने मर्दवाई जना थे कोनो ई बाजा वोजा में नाचे ले ई तो रखे लायक है। और जब नाचे लगल तब महफिल प्रकाशमय हो गई। अब मोहर मानी जो फेंकाते है हर्षराज सेठ गई कल की बेटी छोड़ दे इनाम, इस इनाम को छोड़ दे, मुंह मांगा इनाम मैं दूंगा, पहले अपनी पहचान बता कि तू रहने वाली है कहाँ की, कौन है तू, मुंह मांगा इनाम दूंगा। और जब मुंह मांगा इनाम का बात सुनलस तो ओकरे आंखों में आंसू आ गल। कलश की बारे भगवान जहां आवे का अधिकार ना, और उज्जैन इतना बढ़हर सम्मान मिलल, इतना बढ़हर सम्मान मिलल कि चारों तरफ बहबाही मच गई कि नाच में जितना नाचे वाली नर्तकी रहली है कुलहीन के फेल कर देलस, न पाउडर लगौलस न सोडा लगौलस और सबके फेल कर देलस। गौर करेंगे लेकिन आंसू पोंछती हुई अपनी पहचान वो बेटी बता रही है। क्या पिया बिना देही आप, पिया बिना देही आप, पिया राई सुन रे सखिया, पिया राई सुन रे सखिया, गवन कदीन नियर राय सुन रे सखिया, कदीन नियर गवन कदीन नियर, गवन कदीन नियर राय, गवन कदीन, गवन कदीन नियर, गवन कदीन। लेकिन वो बिटिया अपनी पहचान बता रही है, आंसू पोंछते हुए बता रही है, हम तो राम सेवक, हम तो राम सेवक कब बिटहिनिया बाटिए बाबू, बिटहिनिया बाटिए बाबू, मसनवा पास गौआ के डोमिनिया बाटी ए बाबू, पास गौआ के मसनवा पास गौआ के, मसनवा पास गौआ के, डोमिनिया बाटी। हमार नाव चांदनी है, राम सेवक डोम का बेटी है, वह मसान जोन लौकत है, घाट जोन लौकत है, वह बस्ती है, वही में हम रहिला बाबू। नाम हुआ चांदनी जे के जानत बाजहनवा हो, जेवन देहल चाह साहब दे दे बाई नमवा हो, चाह साहब दे दे, जेवन देहल चाह। बाबूजी गलती हो गई, ओके माफ कर दिया, मांगी का जहां आवे का अधिकार आपकी तरफ से ना रहल, इतना बड़ा सम्मान मिलल, इतना बड़ा सम्मान मिलल, अब वही हम मांगी। आज जब ही सुनल कि डोम का बेटी है, अब तो इनकर कुल बल बवे फ्यूज हो गए। पहले प्रकाश मैं न कहले रहला कि अरे बेटी तुम्हारे नाचने से तो पूरा प्रकाशमय हो गया, तो इस महफिल में चार चांद लगा दी, जितने नाचने वाली थी हम सबको 20 समझते थे, लेकिन तू तो कई गुना 20 निकल गई। लेकिन तबले इज्जत रहल जबले की ना जानकारी रहल कि कौन बिरादर है, कहाँ शिक्षा का कदर, कहाँ शिक्षा का कदर, कला का कदर, कहीं ना कदर तो वहां जाति का बात। अगर कहीं दूसरे बिरादरी का रहल हो तब तक बल्ब जरत रहत, लेकिन वो रह गई अछूत समाज का बेटी, कुल बल्ब इनकर फ्यूज हो गए। और जब बल्ब फ्यूज हो गए शरीर तमतमा उठी हंसराज की, और कहा क्या कि पोपो पोपो बजा बजा के हारन हम
बुलावे वाली माँ। कम खाए के, फटा पुराना पहन के, लेकिन अपने बच्चन के पढ़ावे के काम हमहन के जरूर करे के हो। जब तक शिक्षा नहीं होगी हम जाग नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। बहुत बहुत आगे हैं आप, बहुत पछताने की भी जरूरत नहीं है। आप में शिक्षा भी है, आप में संघर्ष करने की क्षमता भी है, आप में एकता नहीं है, सिर्फ लालच है। जो निस्वार्थ भाव से इस चीज को अपनाने का काम करते हैं, काहे न उनके बेटा के केहू रोक ले था कोनो पद पर जाए से। ये 50 रुपया पुरस्कार कन्या पक्ष से बड़े भाई शेषनाथ यादव और बिटिया रानी के चचा श्री और हमारे दूल्हे राजा के आप चचेरा ससुर, स्व माने अपना, सुर माने देवता। चेहरा तो पहचानने लगा था। ये 50 या पुरस्कार बहुत प्यार बा देखे। यह कुल होला। बहुत बहुत प्रणाम करत है, सादर सम्मान करत है। आप लोग प्रेम से बिरहा सुनत हुआ, बिरहा के सच्चाई भावार्थ के समझत हुआ, गावल सफल हो। कहला का वाह भैया। आके रंग में भंगई डालले बा पपिनिया पागली। आके रंग में भंगई डालले बा पपिनिया पागली। सिपाही सिपाही इसे पकड़ लो काटब हम गर्दनिया पागली। इसे पकड़ लो काटब हम गर्दनिया पागली। सिपाही अनर्थ हो गयल। गरीब का कला वही जन दफन हो गई। गरीब की कला जात के नाम पर दफन हो गई। सिपाहियों से पकड़वा लिया गया। जिसको इनाम देने की बात थी कि मुंह मांगा इनाम देंगे बेटी, आज जब पहचान ओकरे आइल डोम के रूप में, अछूत के रूप में, तो ओके सजा, अब इनाम की जगह पर सजा। हेमा कई मुकाम हासिल कैलस, हेमा दास कई मुकाम हासिल कैलस, लेकिन ओके 50,000 का इनाम। और वही जगह दूसरे समाज के वो एक मुकाम हासिल कैलस, ओके कई लाख का इनाम। कितना अंतर है। जात की पूजा, और वहू में लोग कहला कि ये लोग जातिवादी हैं। लोग कहाँ जातिवादी हैं? समाजवादी पार्टी भी हर लोगों का सम्मान की, बहुजन समाज तो बहुत पहले ही सर्व समाज, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये आज का शब्द नहीं है, ये तथागत महामानव भगवान बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। और इस चीज को बहुजन समाज जब पाया तो लोगों के समझ में आयल कि बहुजन समाज व्यक्तिगत के हुई एक जात बिरादरी का पार्टी है। धन्य है मानवर साहब, धन्य है मानवर साहब। एकता के सूत्र में बांधने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम है कांसीराम। भाईचारा अगर बनाने का, इसके पहले तमाम पार्टियां थी। कांग्रेस आज की पार्टी है, देश की सबसे पहले कांग्रेस की ही पार्टी है ना, लेकिन भाईचारा कहीं नहीं बना।
कांसी राम साहब जब भाईचारा बनाए, भाईचारा का मतलब कि हर समाज का सम्मान, हर समाज की हिस्सेदारी, वही कहे जैसे जिसकी हिस्से भागीदारी, जिसकी जैसे संख्या भारी वैसे उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जैसे संख्या है उसको संविधान के तहत अधिकार मिलेगा। और यह लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय, पकड़ के ओके काल कोठरी में बंद कर देल गया। खिला पिला लो, सुबह होगा तो चौराहे पर इसकी बलि चढ़ाएंगे और जमाना देखेगा, इसके माँ बाप को भी सजा देंगे। आइंदे से फिर ये करिंदे हिम्मत न जुटा पाए कि किसी की महफिल में जाकर के अशुद्ध कर दें। हम अशुद्ध